AEW और WWE दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनी है, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। और इन दोनों कंपनी के बारे में YouTube पर काफी सारे लोग डेली बेसिस पर काफी सारी बातें करते हैं। बट आज इस वीडियो के अंदर हम ना तो WWE के बारे में बात करेंगे और ना ही AEW के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर WWE के पुराने राइवल यानी TNA के बारे में बात करेंगे। गाइस, ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी। इंपैक्ट रेसलिंग के इस साल के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया था कि करीबन 10 सालों एंड के चल जाने के बाद अब यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग दोबारा से बंद हो रही है और अगले साल से एक बार फिर से इंपैक्ट रेसलिंग उनके पुराने नाम TNA के नाम से जाने जाने वाली है। और अब क्योंकि TNA रेसलिंग दोबारा से वापस आ रहा है, तो गाइस इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि रेसलिंग इंडस्ट्री के वो कौन से 10 बड़े रेसलर्स हैं जिन्हें यहां पर TNA को ज्वाइन करना चाहिए। और गाइस, अगर यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग को TNA बनने के बाद AEW के राइवल बनने गए, तो गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री के वो कौन से 10 बड़े रेसलर हैं जिन्हें यहां पर TNA को साइन करना चाहिए। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि इंपैक्ट रेसलिंग के दोबारा TNA बनने के बाद TNA किन 10 बड़े सुपरस्टार्स को साइन कर सकती है और किन 10 बड़े सुपरस्टार्स को साइन करना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस बात करते हैं सबसे नंबर रेसलर 10 की। वेल गाइस, नंबर 10 पर TNA को जिस रेसलर को साइन करना चाहिए वो होंगी WWE की फॉर्मर सुपरस्टार मैंडी रोज। गाइस यहां पर मैंडी रोज के WWE को लीव करने के बाद अभी तक मैंडी रोज ने WWE के बाहर उनका कदम नहीं रखा है। बट गाइस मैंडी रोज के सेक्सी होने की वजह से मैंडी रोज काफी सारे यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करती गई और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ओनली फैंस के ऊपर मैंडी रोज एक साल के अंदर कई मिलियन डॉलर के पैसे कमाती गई। और गाइस इसीलिए अगर यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग TNA के ऊपर यंग ऑडियंस को लाना चाहती गए, तो मैंडी रोज वो परफेक्ट रेसलर होंगी जिन्हें यहां पर TNA को साइन करना चाहिए। बट गाइस मैंडी रोज के बाद जो अगला नाम TNA को साइन करना चाहिए वो होंगे WWE के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। मैट रिडल के WWE से फायर्ड होने के बाद मैट रिडल अब दोबारा से यहां पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर जाने वाले हैं। बट गाइस क्योंकि WWE के अंदर मैट रिडल ने एक टाइम के ऊपर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाई थी, तो गाइस इसीलिए अगर TNA मैट रिडल को साइन करती गए तो ये यहां पर TNA के लिए दमदार होने वाला है, क्योंकि गाइस मैट रिडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टाइल के रेसलिंग करते गए और TNA जैसे ब्रांड के अंदर मैट रिडल जैसे रेसलर का होना TNA के लिए डेफिनेटली गेम चेंजर होने वाला है। बट इसके बाद जो अगला नाम TNA को साइन करना चाहिए वो यहां पर WWE के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार एंजो अमोरे होने वाले हैं। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2-3 साल पहले एंजो अमोरे के WWE से फायर्ड होने के बाद एंजो अमोरे इस समय इंडी रेसलिंग के ऊपर काम करते गए। बट गाइस इंडी रेसलिंग पर काम करने के बावजूद भी आज के टाइम पर भी एंजो अमोरे की काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गए और लगभग एंजो अमोरे जिन भी इंडी शोज पर काम करते गए वो शोज यहां पर पूरी तरह से सोल्ड आउट होते गए। और इसीलिए एंजो अमोरे की इस पॉपुलैरिटी को TNA रेसलिंग अपने ब्रांड के अंदर यूज कर सकती गए और जिस स्टाइल से एंजो अमोरे प्रोमो कट करते गए वो चीजें TNA के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। और गाइस इसीलिए एंजो अमोरे वो परफेक्ट रेसलर होंगे जो TNA के रीलॉन्च पर TNA को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस इसके बाद जो अगला नाम TNA को ज्वाइन करना चाहिए वो होंगे WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मुस्तफा अली। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। WWE के अंदर कभी भी मुस्तफा अली को उस तरह की बुकिंग नहीं मिली जिस बुकिंग के अंदर वो मेन इवेंटर बनते। और गाइस वैसे तो एक टाइम के ऊपर मुस्तफा अली की रेट्रिब्यूशन वाली स्टोरी लाइन काफी बढ़िया चली थी, बट गाइस इसके बावजूद भी WWE के अंदर मुस्तफा अली को काफी बेकार तरीके से यूज किया गया। बट अब क्योंकि मुस्तफा अली फ्री एजेंट बन चुके हैं, तो गाइस मुस्तफा अली वो परफेक्ट रेसलर होने वाले हैं जो इंपैक्ट रेसलिंग के TNA बनने के बाद TNA ब्रांड के X डिवीजन को संभाल सकते हैं। और क्योंकि TNA का X डिवीजन यहां पर हाई फ्लाइंग एक्सेल के लिए जाना जाता है, तो गाइस इसीलिए मुस्तफा अली जैसा रेसलर अगर यहां पर TNA के अंदर X डिवीजन में काम करेगा तो ये यहां पर X डिवीजन के लिए गेम चेंजर होगा। बट इसके बाद जो अगला नाम TNA को ज्वाइन करना चाहिए वो होंगी WWE की फॉर्मर सुपरस्टार टेनिल डैशवुड यानी एमा। वेल वैसे तो एमा के WWE पर रिटर्न होने से पहले एमा यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर काम कर चुकी है। बट गाइस इस बार अगर TNA बनने के बाद एमा यहां पर एक बार फिर से इंपैक्ट रेसलिंग AKA TNA पर आती गई, तो ये यहां पर वुमेन डिवीजन के लिए काफी बेटर होगा, क्योंकि गाइस यहां पर की एमा की भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और TNA के अंदर फैंस पहले से भी एमा को जानते गए। और इसीलिए एमा यहां पर TNA के बनने के बाद अगर TNA पर वापस आती गई तो ये यहां पर लॉकर रूम के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। बट गाइस इसके बाद जो अगला नाम TNA को ज्वाइन करना चाहिए वो होंगे WWE के अनदर फॉर्मर सुपर शेल्टन बेंजामिन।
अगर बात करें यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन की, तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी। शेल्टन बेंजामिन आज भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द ऑल टाइम लेजेंडरी रेसलर माने जाते हैं। और गाइज शेल्टन बेंजामिन वो रेसलर है जो WWE के अंदर जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के साथ ट्रेनिंग लेकर आया था। बट गाइज WWE कंपनी ने कभी भी यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन को उस तरीके का पुश नहीं दिया जिस तरीके का पुश WWE के अंदर रेंडी ऑर्टन, बटिस्टा, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना जैसे रेसलर्स को मिला। और गाइज इसीलिए अगर यहाँ पर TNA रेसलिंग शेल्टन बेंजामिन को TNA के अंदर लाके एक बार फिर से मेन इवेंटर के तौर पर बुक करती गए, तो गाइस शेल्टन बेंजामिन डेफिनेटली TNA के अंदर वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखते गए। और गाइस यहां पर बॉबी लेस्ली के WWE पर रिटर्न होने से पहले जिस तरीके से TNA ने बॉबी लेस्ली को स्टार बनाया था, उसी तरीके से अगर यहां पर TNA चाहे तो शेल्टन बेंजामिन को भी स्टार बना सकती गए। बट गाइस इसके बाद जो अगला नाम TNA को साइन करना चाहिए वो होंगे WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डॉल्फ जिगलर का WWE से फायर्ड होना सबसे बड़ी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि गाइस डॉल्फ जिगलर WWE के फॉर्मर ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। और WWE के अंदर शायद ऐसा कुछ बचा होगा जो डॉल्फ जिगलर ने अचीव नहीं किया होगा। और क्योंकि डॉल्फ जिगलर को रेसलिंग इंडस्ट्री में बच्चा जानता है, तो गाइस इसीलिए TNA अगर डॉल्फ जिगलर को साइन करती गए तो डॉल्फ जिगलर TNA को रिप्रेजेंट करने के लिए परफेक्ट रेसलर होंगे। और डॉल्फ जिगलर TNA के वो रेसलर बनेंगे जो एजे स्टाइल को TNA के अंदर रिप्लेस करेंगे। बट गाइस इसके बाद जो अगला नाम TNA को साइन करना चाहिए वो होंगी NJPW की फॉर्मर IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन। वेल वैसे तो मर्सिडीज मोन NJPW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट गाइस क्योंकि NJPW और इंपैक्ट रेसलिंग पार्टनरशिप में काम करती गए और मर्सिडीज मोन की सबसे करीबी दोस्त नायोमी यहां पर इंपैक्ट के अंदर काम करते गए, तो गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर यहां पर TNA रेसलिंग चाहे तो TNA मर्सिडीज मोन को इंपैक्ट के ऊपर ला सकती गए। और मर्सिडीज मोन अगर यहां पर TNA के पहले एपिसोड पर डेब्यू करते गए तो ये यहां पर TNA के वुमेन डिवीजन के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि गाइस मर्सिडीज मोन WWE के बाहर इस समय वुमेन डिवीजन की सबसे बड़ी ड्रॉ है। और मर्सिडीज मोन का TNA पर डेब्यू करना TNA के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। बट गाइस इसके बाद जो अगला रेसलर TNA को साइन करना चाहिए वो यहां पर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार राइबैक होने वाले हैं। वेल गाइस वैसे तो राइबैक पिछले एक साल से इस चीज को टीच कर रहे हैं कि वो यहां पर रेसलिंग पर उनका कमबैक करने वाले हैं, और काफी बार राइबैक ये टीच करते गए कि वो WWE पर आने वाले गए, तो काफी बार राइबैक ये टीच करते गए कि वो AEW पर आने वाले गए। वेल गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि WWE और AEW में से कोई भी यहां पर राइबैक को साइन करने वाला है। बट गाइस अगर यहां पर TNA रेसलिंग को मौका मिले तो TNA को राइबैक को जरूर साइन करना चाहिए, क्योंकि गाइस TNA रेसलिंग के अंदर आज के टाइम पर TNA के पास कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं गए, और अगर यहां पर राइबैक जैसा पॉपुलर मॉन्स्टर सुपरस्टार TNA ब्रांड को ज्वाइन करता है तो ये यहां पर TNA के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और क्या पता राइबैक के दोबारा TNA में आने के बाद राइबैक एक बार फिर से WWE के मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार बने। बट गाइस इसके बाद जो अगला नाम TNA को साइन करना चाहिए वो होंगे NJPW के फॉर्मर IWGP UK चैंपियन विल ऑस्प्रे। वेल गाइस ये बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि आज के टाइम पर दुनिया के और किसी भी रेसलर के मुकाबले विल ऑस्प्रे रिंग के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन रेसलर है, और दुनिया में और किसी रेसलर के मुकाबले विल ऑस्प्रे ने सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस दिए हैं। और गाइस क्योंकि विल ऑस्प्रे के रेसलर बनने का सबसे बड़ा रीजन TNA रेसलिंग था, तो गाइस इसीलिए विल ऑस्प्रे के इमोशन का यूज करके TNA रेसलिंग अगर चाहे तो ऑस्प्रे को साइन कर सकती गए। और गाइस विल ऑस्प्रे वो रेसलर बन सकता है जो आने वाले 10 से 15 सालों के बाद तक TNA रेसलिंग का फेस बन सकता है, और विल ऑस्प्रे वो रेसलर होगा जो TNA कंपनी को आने वाले कई सालों तक कैरी करेगा। बट गाइस जो फाइनल रेसलर TNA को 100% साइन करना चाहिए वो होंगे रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट फ्री एजेंट CM पंक। वेल गाइस ये बात तो कोई भी शक नहीं है कि CM पंक आज के टाइम पर दुनिया के अंदर सबसे बड़े फ्री एजेंट है, और लगभग दुनिया की हर बड़ी कंपनी CM पंक को अपने शो पर लाना चाहती है। और अगर यहाँ पर सच में इंपैक्ट रेसलिंग TNA को दोबारा लाके TNA को पहले की तरह बड़ी कंपनी बनाना चाहती है, तो गाइस इसके लिए TNA को सबसे बड़े नाम को साइन करना पड़ेगा। और रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर फ्री एजेंट मार्केट में सबसे बड़ा नाम CM पंक का है। और गाइस अगर यहाँ पर TNA कैसे भी CM पंक को साइन कर लेती है, तो गाइस एक बात की तो पूरी गारंटी है, CM पंक को साइन करना TNA का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और CM पंक वो बंदा है जिसके आने से TNA के अरीना में आराम से 3 से 4 हजार लोग आ जाएंगे। तो गाइस CM पंक वो बंदा है जिसके आने से TNA को नई टीवी डील भी मिल जाएगी। और गाइस अगर यहाँ पर TNA के पहले एपिसोड के ऊपर ही CM पंक उनका डेब्यू करते गए तो ये यहाँ पर TNA को AEW का लीजिट कंपटीशन बनाने की कैपेसिटी रखता है। वेल गाइस आपको क्या लगता है इन 10 रेसलर्स में से किसको TNA को साइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट
करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।